गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज न्यू लेक्चर के साथ निरंजन आपका बायोलॉजी टीचर और आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब पॉलिनेशन होता क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या होगा। मतलब बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि जो मेल गेमिट है या मेल जो है और जो फीमेल है, ये दोनों मैच्योर हो गए थे, तो ये लोग का जो गेमिट बना, यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग जो गेमिट है उसका कैसे मिलन होगा, है ना, कैसे वो लोग का शादी होगा, कैसे बात चलेगा, ये हम लोग आज देखेंगे। तो ये लेक्चर 9th क्लास के लिए भी काम आएगा, 10th क्लास के लिए भी काम आएगा और 12th क्लास के लिए भी काम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है एक बार देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनेशन होता क्या है हम लोग समझते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि मेल पार्ट को हम लोग स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामेन। ये क्या है, मेल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन। और दूसरा क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ये क्या है, फीमेल पार्ट। स्टामेन में इस वाला पार्ट को बोलते हैं एंथर, और एंथर से ही रिलीज होता है क्या, क्या, पोलन। ठीक है, और कार्पेल में ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन, स्टिकी इन नेचर। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। इस गेमिट का ट्रांसफर को, इस ये गेमिट है उसका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मेल टू फीमेल, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप का होगा, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हम लोग अभी पॉलिनेशन पढ़े, तो इसमें किसका ट्रांसफर होगा, तो हम लोग बात करेंगे इसमें ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का। कहां से कहां, तो एंथर से स्टिग्मा। एंथर में ही क्या बनता है, पोलन, और स्टिग्मा पोलन को रिसीव करती है। ठीक है, तो ये एक वाइटल जर्नी है, इंपॉर्टेंट जर्नी है पोलन का, एंथर से स्टिग्मा की तरफ। अब देखिएगा कि पोलिनेशन कितने टाइप्स के होंगे, है ना, कैसे ट्रांसफर होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं अपने घर आसपास में, सोसाइटी में, कि अगर सेम एकदम फैमिली में अगर शादी हो जाता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता है ये लोग तो अपना कज़न या भाई में ही शादी करते हैं। ये बहुत मतलब सोसाइटी इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखती है। तो क्यों नहीं देखती है, आज इसका साइंटिफिक रीज़न हम लोग जानेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई यहाँ का इंडियंस है और वो अमेरिका से भी शादी अगर कर लेता है, मैरिज कर लेता है, तो बोला जाता है इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है, तो वो भी मतलब सोसाइटी में उसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है। तो क्यों नहीं देखा जाता है, क्या ये सही है या गलत है, या इसका साइंटिफिक रीजन हम लोग जानेंगे तो पता चल जाएगा क्यों नहीं देखा जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, एक को बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन,
क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझने से पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हम लोग को समझ में आएगा। जैसे हम एक प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, इसमें जो मेनली हम लोग फोकस करेंगे वही पार्ट बनाएंगे और ज़्यादा चीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। समझिए कि एक लीफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमको मेन बनाना है वही बनाएंगे, ये स्टेम है। इसमें एक फ्लावर हम बना दिए, ठीक है, ये फ्लावर बना दिए हम, ठीक। और ये दूसरा फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। एक दूसरा ट्री हम लोग ले लेते हैं या प्लांट ले लेते हैं, क्या एक दूसरा प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी एक फ्लावर बना देते हैं, दूसरा फ्लावर बना देते हैं। ये प्लांट टू डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, बट सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज मतलब अगर कटहल का पेड़ है तो दोनों कटहल का ही पेड़ है, मैंगो का है तो दोनों मैंगो का ही है, ठीक है। तो अब जैसे हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छा से देखना है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि ये फ्लावर, इसमें फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है। अगर इसका गेमेट, अगर मैरिज अगर हो रहा है मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में, अगर एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन दो तरह से हो सकता है कि एक ही प्लांट में अगर भाई बहन में ही अगर मैरिज हो जाता है, या फिर समटाइम्स कजन में मैरिज हो जाता है। अगर बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर तो उसको हम लोग तो बोलेंगे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे गिटनोगेमी। और कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा कि सपोज हम यहां और एक फ्लावर बना दे रहे हैं, ठीक है, फ्लावर है। ये फ्लावर का पोलन अगर एक प्लांट से दूसरा प्लांट में जाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग जेनोगेमी के नाम से जानेंगे, इसको हम लोग एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑटोगेमी और गिटनोगेमी, ये दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या हुआ कि अगर एक ही फैमिली में भाई बहन का अगर मैरिज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। अगर अगर हम बोलेंगे कि कजन के साथ है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी। लेकिन अगर दूसरे फैमिली से हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेम कास्ट का है, मतलब सेम स्पीसीज का है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन या जेनोगेमी या एलोगेमी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहां बस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होगा? सेल्फ। सेल्फ मतलब सिबलिंग में ही मैरिज, और गेमी का मतलब मैरिज होता है, ठीक। यहाँ गिटनो लिखे हैं, गिटनो, गिटनो का मतलब नेबर होता है। नेबर का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि क्लोजली रिलेटिव, है ना, क्लोजली रिलेटिव, जैसे कजन। गेमी मतलब मैरिज। एलो का मतलब होता है अदर फैमिली या डिफरेंट प्लांट, है ना, ठीक है। और जेनो मतलब स्ट्रेंजर होता है, मतलब जिसको हम लोग नहीं जानते हैं उसके साथ मैरिज होगा, ठीक है। तो इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पोलिनेशन
टू टाइप्स का होगा, एक को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। एक को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन अगर होगा तो याद रखिएगा सेम प्लांट में होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट प्लांट में होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर मैरिज हो रहा है एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में या सेम फ्लावर में तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अलग अलग प्लांट में होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान देना है, सेल्फ पॉलिनेशन अगेन टू टाइप्स का होगा। अगेन सेल्फ पॉलिनेशन कितना टाइप का होगा, टू टाइप, ठीक है। एक को बोलेंगे हम लोग ऑटोगेमी और एक को हम लोग बोलेंगे गिटोनोगेमी। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होगा, जो अभी बताएं कि अगर सिबलिंग में अगर मैरिज होगा तो उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलेंगे। अगर डिफरेंट फ्लावर में होगा ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिटोनोगेमी, मतलब कजन के साथ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऑटोगेमी है, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कैसा फ्लावर होगा और गिटोनोगेमी में कैसा होगा, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले क्रॉस पॉलिनेशन को भी देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हम बोले तो दूसरा नाम इसका होगा जेनोगेमी। जेनो मतलब स्ट्रेंज, गेमी मतलब मैरिज। स्ट्रेंज में मैरिज या अलग अलग प्लांट में मैरिज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एलोगेमी, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लांट में तो होगा लेकिन कटहल अगर है तो मैंगो के साथ मैरिज नहीं करेगा, सेम स्पीसीज होना चाहिए। तो याद रखिएगा पॉलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। तो याद रखिएगा स्पीसीज कैसा होना चाहिए, सेम स्पीसीज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में कोई ऐसा ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट नहीं होगा। वो अपना फैमिली में अगर मैरिज हो रहा है तो सबको पता है लड़का और लड़की जो वो लोग में आपस में बात भी होगा, मतलब वो लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़ेगा, मतलब कोई एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, फैमिली ही उसको बात चला देगा। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि अलग अलग फैमिली है तो कोई तो मीडिएटर होगा, है ना, कोई एजेंट होगा, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ऑटोगेमी मतलब ऑटो मतलब क्या होगा, सेल्फ, तो सेल्फ मैरिज मतलब सिबलिंग में मैरिज। ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो तरह का फ्लावर होगा एक प्लांट में, है ना, एक प्लांट का हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें बंद वाला फ्लावर होगा उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, क्लोज फ्लावर, ठीक है। और एक होगा चैज्मोगेमी। चैज्मो का मतलब होता है ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर, ठीक है। बंद फ्लावर है मतलब कि एक मतलब अगर बोलेंगे एक ही जगह मेल है और फीमेल है तो याद रखिएगा कि वो आपस में ही उसका क्या होगा, मैरिज होगा, मतलब आपस में ही वो लोग में पॉलिनेशन होगा, कोई चांस ही नहीं क्योंकि वो बंद है, क्लोज है, वो क्रॉस पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, मतलब सेम प्लांट होगा, वो प्लांट बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मैरिज कर सकता है। चेस्मोगेमस कभी कभी कोई प्लांट को क्या हो जाता है कि वो प्लांट को कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि वो लोग आपस में मैरिज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये लोग नॉर्मली जो नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, तो इसमें अलग अलग फ्लावर होगा, तो इसमें हवा के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो कौन सा प्लांट में दोनों होता है, मतलब दोनों फ्लावर होगा, बंद फ्लावर क्लिस्टो बंद वाला या खुला हुआ फ्लावर, खुला हुआ है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और दूसरे के साथ भी मैरिज कर सकता है, ठीक है, इसका फैमिली मतलब ओपन है।
और यहाँ पर क्लिस्टो मतलब कि एकदम ये बंद है, तो बंद है तो ये तो खुलेगा नहीं, तो पोलन अंदर ही रहेगा। तो ये क्या होगा कि केवल सेल्फ पॉलिनेशन करता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कौन सा प्लांट में ऐसा होगा, कौन सा प्लांट में ऐसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 प्लांट होता है, उस प्लांट को हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल, जो दोनों फ्लावर मिलेगा, बंद वाला भी और खुला हुआ प्लांट। ऐसा कौन सा प्लांट है, तो याद रखिएगा उस प्लांट का बोलते हैं काव। काव मतलब कोमे लीना ऑक्जेलिस और वियोला। वियोला को कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। तो ये तीनों फ्लावर में, इस तीनों प्लांट में 2 तरह का फ्लावर होगा। कौन कौन सा फ्लावर होगा, तो हम लोग बोलते हैं इसमें क्लिस्टोगेमस बंद वाला फ्लावर होगा और खुला हुआ फ्लावर होगा जिसको चैस्मोगेमस बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जेनोगेमी में, है ना। तो जेनोगेमी याद रखिएगा कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसमें पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है। पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटर्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। पोलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है या लिविंग भी हो सकता है। अगर ये नॉन लिविंग होगा तो याद रखिएगा उसको बोलेंगे एबायोटिक एजेंट। ए मतलब एब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। और एक को हम लोग बोलेंगे बायोटिक एजेंट, ठीक है। अगर इसका मैरिज करने में कोई नॉन लिविंग एजेंट पार्टिसिपेट करेगा, ट्रांसफर करेगा गेमिट को, तो एबायोटिक एजेंट बोलेंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करेगा बात को, है ना, या पॉलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसको हम लोग बायोटिक एजेंट बोलते हैं। तो कौन कौन सा होगा एबायोटिक एजेंट, तो याद रखिएगा 2 ही होता है एबायोटिक एजेंट। एक को बोलते हैं हम लोग विंड या एयर, हवा से पोलिनेशन, और एक को बोलेंगे वाटर। अगर हवा से पोलिनेशन होगा तो उसको टेक्निकल नाम दिया गया है एनिमोफिली, ठीक है। अगर वाटर से पोलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। इसमें से कौन ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर प्लांट में एबायोटिक एजेंट से कौन वाला पोलिनेशन होगा, तो विंड पोलिनेशन इज मोर कॉमन, ठीक है। वाटर पोलिनेशन ज्यादा कॉमन नहीं, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। दिखना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बायोटिक एजेंट एनिमल के द्वारा गेमिट का ट्रांसफर, अगर एनिमल या जिसमें लाइफ होता है अगर वो ट्रांसफर करेगा गेमिट को, वो एजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जूफिली, ठीक है। जू मतलब एनिमल। ये जो एनिमल है ये बहुत तरह का हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है, ध्यान देते जाना है। जैसे बहुत हम लिख सकते हैं, है ना, बहुत लिख सकते हैं। अगर ये इंसेक्ट से होगा पोलिनेशन तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटमोफिली। अगर ये बर्ड से होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्निथोफिली, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे, जैसे एलिफेंट से होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिफोफिली। हाँ, एलिफेंट से भी होता है। कौन सा प्लांट में होगा तो बता देते हैं, उस प्लांट का नाम होगा रेफ्लेशिया। बहुत बड़ा बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है। एंटेमोफिली का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे मैज, कॉर्न, है ना। बर्ड का बता दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पास मैज नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिख देते हैं कोई सा भी सुंदर वाला फ्लावर, जैसे चाइना रोज। अभी हम लोग ऐसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, स्नेल से भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे
इसका भी टेक्निकल नाम होगा, जैसे स्नेक भी होगा, स्नेक का टेक्निकल नाम होगा ओफियोफिली, ओफियोफिली। एंट होगा, एंट से भी होगा। अगर स्नेल से हो रहा है तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं मैलाकोफिली। अगर एंट से होगा तो मीरमैकोफिली, मीरमैकोफिली। तो इस तरह का टेक्निकल नाम है ना, इसको याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। तो पोलिनेशन दो तरह का होगा, एक को क्या बोलेंगे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन, और एक को क्या बोलेंगे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। अगर सेम प्लांट में होगा तो वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है तो उसको ऑटोगेमी बोलेंगे, लेकिन डिफरेंट फ्लावर में होगा तो गिटनोगेमी बोलेंगे। क्रॉस पोलिनेशन मतलब कि टू डिफरेंट प्लांट होगा तो डिफरेंट फ्लावर तो ऑटोमेटिकली होगा, और लेकिन सेम स्पीसीज होना चाहिए। मैंगो है तो मैंगो के साथ ही मैरिज होगा, कटहल के साथ नहीं होगा, ठीक है। ऑटोगेमी में देखें कि एक फ्लावर है, एक प्लांट है जिसका नाम है कोमेलिना, ठीक है, ऑक्जेलिस अवियोला। ये तीनों में दो तरह का फ्लावर मिलता है, एक क्लोज फ्लावर, एक ओपन फ्लावर। ये चाहे तो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ये चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए गिटनोगेमी के बारे में थोड़ा सा एक बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ये फायदे करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए गिटनोगेमी ये जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, इसीलिए हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर रखें, लेकिन कहीं कहीं इसको क्रॉस पॉलिनेशन में भी लिखा रहेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन ये याद रखिएगा एम्ब्रियोलॉजिकली, इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। देखिए इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक ही प्लांट है, चाहे ये फ्लावर हो या ये फ्लावर हो, या मेरा बॉडी है, ये हाथ हो या ये हाथ हो, ये सर हो ये पैर हो, कहीं का भी अगर हम सेल लेंगे तो उसमें जो डीएनए होगा वो सेम होगा मेरा। तो जेनेटिकली अगर एक प्लांट है तो उसका अलग अलग फ्लावर में भी जीन या डीएनए सेम होगा। तो जेनेटिकली अगर वही डीएनए के साथ अगर क्रॉस होगा उसका, है ना, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। बट अगर ये फ्लावर और ये फ्लावर में तो अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा, अलग अलग ये फ्रूट बनेगा, है ना, तो इसमें दूसरा पॉलन भी आ सकता है, दूसरा प्लांट का, इसमें भी दूसरा प्लांट का आ सकता है बट सेम स्पीसीज का। तो इसीलिए इसमें अलग एम्ब्रियो बनेगा, है ना, अलग इनके फादर होंगे, है ना, तो अलग अलग जीन आएगा। तो हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दो ही हम लोग लिखे हैं, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली ये क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, बट सेल्फ पॉलिनेशन में नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरह का हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है, अबायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। एबायोटिक में क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। इसमें ज्यादा कॉमन कौन है, विंड पॉलिनेशन। उसी तरह एनिमल से अगर होगा या बायोटिक एजेंट से होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, इंसेक्ट। और सबसे ज्यादा कौन सा इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, हनी बी। अगर हनी बी को दुनिया से हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेंगे एबायोटिक और बायोटिक एजेंट में कौन ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंट होता है, जिसको नेचर फेवर करता है, वो बायोटिक एजेंट। क्यों करता है हम लोग देखेंगे, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हवा कोई गारंटी नहीं लेगा कि कौन सा प्लांट में मतलब ले जाए पॉलन, है ना, वो नॉन लिविंग है। और वाटर भी, है ना, अगर इधर बह रहा है पानी लेकिन उधर प्लांट है तो फिर वो उल्टा ले जाएगा, तो ये गारंटी नहीं देता। इसलिए एबायोटिक एजेंट बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बायोटिक एजेंट में क्या हुआ कि हनी भी अगर सनफ्लावर में जा रहा है तो दूसरा सनफ्लावर में वो जाएगा ही, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोड ऑफ पॉलिनेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो इसमें हम लोग देखिए, इसमें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेजेस क्या है कि अगर हमको कोई पार्टनर नहीं भी मिले तो हम आपस में सेल्फ पॉलिनेट करके वो हम लोग सीड बना सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक फायदा है।
इसमें कोई पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं होता, कोई एजेंट नहीं, आपस में ही मैरिज कर लेगा। बट क्रॉस पोलिनेशन का एडवांटेजेस, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इसमें नया नया वेरिएशन आता है, अलग अलग सबको दिखता है। अलग अलग दिखने की वजह से क्या होगा कि वो मतलब नया इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो एडप्ट हो सकता है, ठीक है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं, वो एडप्ट नहीं हो पाएगा। तो ये लोग को कम बीमारी होगा, ये लोग को जेनेटिक बीमारी ज़्यादा होगा। ये कुछ समय के बाद क्या होगा कि बच्चा जन्म नहीं दे पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन जन्म दे पाएगा, क्योंकि वो उसमें वेरिएशन, उसका जीन ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई एजेंट का जरूरत नहीं है, बट इसमें एजेंट का जरूरत है ना। और इसमें वाइगरस या वाइगर, ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छा जीन आता है, ठीक है, बहुत वो स्ट्रांग होता है। डिसएडवांटेजेस, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब सब एक जैसा दिखेगा, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आएगा, ठीक है, नेचर ये नहीं चाहता है। इसमें लोअर एडेप्टेबिलिटी, ये लोग ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता है, ठीक है। ये नया इन्वायरमेंट आएगा तो तुरंत बीमार हो जाएगा, कोरोना कुछ भी नया चीज़ आ रहा है तो तुरंत बीमार होगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी होता है वो कम बीमार पड़ता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस, इसमें इसका शादी करने के लिए पोलिनेटिंग एजेंट का जरूरत है। अगर पोलिनेटिंग एजेंट नहीं रहेगा तो इसका शादी नहीं भी हो पाएगा। तो इसीलिए मतलब इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसमें पोलिनेटिंग एजेंट जरूरी है। पोलिनेटिंग एजेंट अगर जरूरी है तो इसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, मतलब इसका फ्लावर को सुंदर दिखना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन है, इसलिए वो सुंदर उसको दिखना पड़ेगा क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट कर सके। अगर हवा वाला है प्लांट, है ना, तो उसको बड़ा होना पड़ेगा फ्लावर को, है ना, फ्लावर को, मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को, जिससे कि हवा जैसे फ्लो करेगा तो उससे पोलन रिलीज होगा, ठीक है। और स्टिग्मा स्टिकी नेचर का होगा तो उसमें वो चिपक जाएगा। तो बहुत सारा इसको नेक्टर भी बनाना पड़ेगा इसको, है ना। नेक्टर फूड रहता है, पोलन रिवार्ड होता है, इंसेक्ट आएगा नेक्टर के लिए और बदले में पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कम सीड बन सकता है, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा पे करना होगा। बट पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन ही नेचर फेवर करता है। तो कौन ज़्यादा अच्छा हुआ, नेचर किसको मतलब मानता है, तो हम लोग बोलेंगे नेचर चाहता है कि क्रॉस पोलिनेशन हो। इसीलिए सोसाइटी क्या बोलता है कि अपना भाई बहन या अपना कजन में मैरिज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, आगे वाला जनरेशन उतना हेल्दियर नहीं बन पाता है, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। बट क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा नहीं होगा, इसमें डिसऑर्डर कम होगा, इसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी होगा, सब अलग दिखेगा, नया इन्वायरमेंट चेंज होगा तभी ये जिंदा रहेगा, है ना, और नेक्स्ट जनरेशन आगे कंटिन्यू अच्छा से कर पाएगा। अब देखेंगे एक एक करके विंड पोलिनेशन। एबायोटिक में हम लोग दो देखेंगे, विंड पोलिनेशन जिसको हम लोग बोलेंगे एनिमोफिली, और एक हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोलिनेशन जिसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलेंगे। यहाँ एनिमो का मतलब ही होता है विंड या एयर, और फिली का मतलब लविंग या एफिनिटी। ऐसा प्लांट जो विंड से पोलिनेशन हो उसको विंड पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे ग्रासेस या मोनोकोट्स, है ना, जैसे पाइन्स, कॉर्न मतलब मैज। तो ये सब प्लांट में क्या होगा कि विंड पोलिनेशन होगा। तो याद रखिएगा इसमें फ्लावर कैसा होगा, तो इसमें एंथर जो है उसमें जो पोलन होगा, इसमें जो एंथर होगा वो याद रखिएगा एक्सपोज्ड होना चाहिए, एक्सपोज्ड, और इस तरह का वो एंथर रहेगा, डेंगल करेगा, हवा आएगा तो इस तरह का फ्लैटरिंग होगा, है ना, मतलब ये मूव करेगा जिससे कि अच्छा से यहाँ से क्या निकल जाए, पोलन रिलीज हो जाए, और हवा से पैसिवली वो मूव करेगा। और तो पोलन को कैसा होना चाहिए कि ये ना नॉन स्टिकी हो। नॉन स्टिकी होने से क्या होगा, इससे क्या होगा, ये पोलन है और पोलन को नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी मतलब कहीं भी ना चिपके, है ना। इसमें कौन स्टिकी होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्टिग्मा, जो फीमेल पार्ट है जहाँ पर पोलन लैंड करता है वो स्टिकी नेचर का होना चाहिए। वो फेदरी होना चाहिए, फेदरी मतलब अच्छा से कलेक्ट कर सके, कैच कर सके पोलन को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हल्का होना चाहिए, हवा में उड़ सके पोलन, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। लार्ज होना चाहिए, स्टिग्मा लार्ज होगा, ठीक है, और फेदरी होगा, और क्या होगा कि स्टिकी होना चाहिए, जो कैच अच्छा से उसमें चिपक जाए। स्टामेन वेल एक्सपोज, हवा की तरफ होना चाहिए, है ना, बाहर निकला हुआ रहना चाहिए फ्लावर से, तो उसको हम लोग विंड पोलिनेशन बोलते हैं। तो विंड पोलिनेशन का ये कैरेक्टर होगा फ्लावर का, है ना। इसमें फ्लावर ज़्यादा सुंदर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, है ना, क्योंकि ये विंड का पोलिनेशन हो रहा है इसीलिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये इसमें हम मतलब एक स्लाइड ऐड किए हैं
जिसमें इस तरह का कोई ग्रेन्स है, जिसमें क्या हो रहा है कि पोलन रिलीज कर रहा है, हवा से मूव करेगा, ठीक है, हवा से मूव करेगा और दूसरे प्लांट में आके पोलिनेट हो जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? तो विंड कर रहा है। तो वैसे पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? विंड पोलिनेशन। अब देखिए हाइड्रोफिली। हाइड्रो कभी भी वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा ये हाइड्रो मतलब वाटर होगा और फिली मतलब लविंग होगा या एफिनिटी होगा। जो वाटर से पोलिनेशन करे ऐसे प्लांट को हम लोग हाइड्रोफिलस प्लांट बोलते हैं, है ना, और वैसे पोलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। याद रखिएगा कि ये बहुत कम होता है, एकदम रेयर होता है। इवन वाटर लिली है, वाटर लिली या वाटर एक हाइचिंथ होता है, हाइचिंथ टेरर ऑफ बंगाल इकोर्निया, है ना, ये पानी में रहने वाला प्लांट है, बट ये वाटर पोलिनेशन नहीं करता है। मतलब ये क्या करता है? या तो ये विंड पोलिनेशन करेगा, विंड पोलिनेशन होगा इसमें, या फिर इंसेक्ट से इसमें पोलिनेशन होगा। तो जो वाटर में रहने वाला प्लांट खुद वाटर पोलिनेशन नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि वाटर पोलिनेशन उतना अच्छा नहीं है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि पोलन एक पर्टिकुलर फ्लावर के पास ही जाए, पर्टिकुलर प्लांट के पास जाए, इसमें वेस्टेज होगा पोलन ग्रेन का, ठीक है। याद रखिएगा इसमें पोलन ये रेयरेस्ट इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत कम वाटर पोलिनेशन होगा। इसमें पोलन है वो फ्लोट करेगा सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, जैसे हम लोग वेलिस्नेरिया बोले, है ना, वाटर के ऊपर में इस तरह का पोलन जाएगा। और यहाँ पर समझिए वाटर है ना, इसे वाटर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल क्या होगा वाटर पोलिनेटिंग प्लांट का? वेलिस्नेरिया जोस्टेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं सी ग्रास, मतलब ये सी में पाया जाता है। एक नाम सुनेंगे हाइड्रीला, ये नॉर्मल इनलैंड वाटर में मिलता है, मेराइन नहीं होता है, ये फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर, जैसे लेक हुआ, पॉन्ड हुआ, ये सब, ठीक है। तो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ये रहता है, मतलब पानी में रहता है। तो पानी में रहने वाला जो फ्लावर है उसको कैसा होना चाहिए? तो उतना कलरफुल नहीं भी रहेगा चलेगा। इसका पोलन ग्रेन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सही प्लांट में ही जाएगा। और इसका जो पोलन है, याद रखिएगा, इसमें जो पोलन है ये पानी में रहेगा तो सड़ सकता है, इसीलिए इसमें एक म्यूसिलेजिनस कवर होता है जो इसको सड़ने से, डिके होने से बचाता है ना, और वेट होने से बचाता है। तो इसमें एक नया टाइप का हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन, देखें, है ना, ठीक। तो वाटर पोलिनेशन भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन, जिसको एंटेमोफिली बोलेंगे। एंटेमो का मतलब होता है इंसेक्ट और फिली मतलब लविंग। जो इंसेक्ट से पोलिनेशन कराए वैसे प्लांट को बोलते हैं एंटेमोफिलस प्लांट या फ्लावर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये सबसे कॉमन इसी के द्वारा पोलिनेशन होता है ज़्यादातर प्लांट में, तो ये मोस्ट कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा पोलिनेशन इंसेक्ट से ही होता है। इंसेक्ट पोलिनेशन करेगा तो कौन सा इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पोलिनेशन करता है? तो जैसे हम बोलेंगे बीज, और कौन सा बी? हनी बी, ठीक है, बीटल्स, मॉथ, है ना, इस तरह से और भी बहुत सारा इंसेक्ट भी पोलिनेशन करता है। तो देखिए इसमें इसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ेगा इसको, है ना, ज़्यादा कॉस्ट पे करना होता है। तो याद रखिएगा ऐसे फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होगा, मतलब इसमें जो पेटल है, पेटल वो एकदम ब्राइटली कलर्ड होगा, एकदम सुंदर सुंदर दिखेगा, इतना सुंदर कि इंसान भी अट्रैक्ट होके किसी को गिफ्ट दे देगा, वैसा। तो इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर हमेशा ब्राइटली कलर्ड होगा, अलग अलग कलर हो सकता है। इसमें सेंट होगा और नेक्टर प्रोड्यूस करेगा। ये नेक्टर एक फूड होता है, ये फ्लोरल रिवार्ड होता है, जिसको ही खाने के लिए इंसेक्ट आता है। जैसे हनी भी आया और अपना हाइव बनाएगा उसी से, है ना, वही हनी उससे बनता है। तो हनी भी अगर हम बोले तो वो प्लांट से ही वो हनी लाता, हनी भी नेक्टर लाता है या जूस लाता है, और उससे वो सिक्रीट करता है अपना बॉडी से और हाइव बनाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ चाहे एनिमल है या प्लांट है, उसका अल्टीमेट सोर्स या इनडायरेक्ट सोर्स प्लांट ही होता है, ठीक है। चलिए, ये स्टिकी पोलन ग्रेन होगा क्योंकि चिपक जाए इंसेक्ट में, इंसेक्ट जैसे बैठेगा फ्लावर में तो इसमें इस तरह से क्या होगा, इस तरह से चिपक जाएगा, इस तरह से चिपक जाएगा, दूसरा फ्लावर में जाएगा तो जो वहां फिर ये बैठेगा
तो ये पॉलन वहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, है ना, ठीक है। इंसेक्ट एक पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा हम लोग बात किए, जैसे कि बीज, हनी बी, बटरफ्लाई, है ना, बटरफ्लाई सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करता है। मॉथ हुआ, ये सब प्राइमरी एजेंट हुआ। मॉथ जो रात को ब्राउन कलर का लाइट के पास आता है, तितली ही जैसा रहता है, डल तितली बोलते हैं, तो वही मॉथ है, छोटा छोटा रहता है ना, ठीक। कौन से प्लांट में ऐसे होगा इंसेक्ट पॉलिनेशन, जैसे चाइना रोज, सुंदर सुंदर प्लांट, रोज, है ना, चाइना रोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। नेचर क्या चाहता है कि पोलिनेशन, नेचर क्या चाहता है कि पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन ना हो। सोसाइटी भी चाहता है ना, आपस भाई बहन में कैसे शादी करेगा, इसको कैसा मतलब अलग दृष्टि से सब देखेगा। सास भी उसको तंग नहीं करती अगर भाई बहन में शादी होता है ना। कोई अपना घर में ही पैसा रह जाता है, शादी का पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन क्यों नेचर नहीं चाहता है कि ऐसा हो, तो नेचर इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि जीन में डाइवर्सिटी नहीं होगा, तो अच्छा जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा और डिजीज हो जाएगा, ठीक है, और इनफर्टिलिटी आ जाएगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में बेबी ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अनएबल टू प्रोड्यूस गेमेट्स। तो इसीलिए नेचर कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बनाया। आउट ब्रीडिंग मतलब आपस में शादी नहीं करेंगे तो दूसरा का फैमिली से शादी करेंगे, ठीक है, बट सेम कास्ट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन बट टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्लांट को ऐसा बनाया जाता है, ऐसा फ्लावर को बनाया जाता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करे। तो क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता है जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, तो याद रखिएगा 4 हम डिवाइसेस का नाम बताएंगे। एक को बोलेंगे नन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब इसका टाइमिंग ही अलग कर देंगे। मेल लड़का पहले मैच्योर हो जाएगा और लड़की बाद में, तो दोनों में शादी तो नहीं हो पाएगा। उसी तरह उल्टा भी हो सकता है, लड़की पहले मैच्योर हो जाए और लड़का बाद में हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइमिंग, जिसको हम लोग डाइकोगेमी बोलते हैं। डाइकोगेमी, गेमी मतलब मैरिज, मतलब इसमें याद रखिएगा कि इसमें मैच्योरेशन पीरियड अलग होगा, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन। अगर देखिए मेल पहले मैच्योर होगा, अगर मैच्योर फर्स्ट मतलब एंथर मैच्योर फर्स्ट, ठीक है, तो समझ जाइए कि उस समय फीमेल नहीं शादी होने के लायक है, तो इसमें ये लोग आपस में मैरिज नहीं कर पाएगा, तो मेल दूसरा फीमेल को अप्रोच करेगा, है ना, ठीक है, दूसरा फैमिली में जाएगा, तो याद रखिए क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो मेल मैच्योर फर्स्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मतलब जब मेल पहले मैच्योर होगा, फीमेल नहीं। अगर फीमेल मैच्योर होती है अर्लियर देन मेल, मतलब इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा और एंथर बाद में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब होता है ना बिफोर, ठीक है, बस ये सबको याद रखना है। ठीक है, तो अगर इसका टाइमिंग ही अलग कर दे, है ना, कि मेल पहले मैच्योर है फीमेल, तो वो आपस में मैरिज ही नहीं कर सकता है, तो उसको नन सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है टाइमिंग, है ना, तो इसमें सेम टाइमिंग नहीं रहेगा, तो उसको डाइकोगेमी बोलते हैं, 2 अलग अलग पीरियड, है ना, ठीक। अब देखेंगे हम लोग दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और ध्यान दीजिएगा वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिसे हम यहां लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हरकोगेमी। हरकोगेमी, हरकोगेमी का मतलब होता है डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन का मतलब क्या हुआ सर, तो ध्यान देना है, डिफरेंट पोजीशन का मतलब हुआ, सपोज कि हम ऐसा फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है, समझे कि हम ऐसा फ्लावर में इस तरह का फ्लावर बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा रहे हैं। इसमें फीमेल को पिंक ले लेते हैं, इसमें फीमेल का हाइट बहुत बड़ा है ना, और जो मेल है इसका हाइट
बहुत छोटा है ना। ये मेल है जिसका हाइट बहुत छोटा है, फीमेल बहुत बड़ा है, तो आपस में इसका एंथर ऊपर जाएगा नहीं, इंसेक्ट ही के द्वारा जा सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो बहुत कम चांसेस होगा। तो याद रखिएगा इसका पोजीशन ही अगर कर दे, स्टाइल जो है इसका लंबा कर दे, कभी छोटा भी कर सकते, रखिए कभी स्टाइल को छोटा कर दिया और इस समय एंथर को बड़ा कर दिया, है ना, या इसका पोजीशन ही अलग कर दिया, इधर साइड हो गया, ठीक है, तो इसमें भी कम चांसेस होगा सेल्फ पॉलिनेशन का। तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्कोगेमी, मतलब हेट्रोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली मतलब स्टाइल का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा, इसका पोजीशन ही अलग कर देंगे, एक बैरियर बना देंगे। हर्को का मतलब ही होता है बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, जो आपस में शादी होने ना दे, ठीक है। तो ये किसको फेवर करेगा, तो ये दोनों फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोगेमी प्लस गिटनोगेमी दोनों को ये प्रिवेंट करेगा, बट फेवर करेगा जेनोगेमी को, क्रॉस पॉलिनेशन। अब दो और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को बात करेंगे। ये ऑटोगेमी को ही केवल प्रिवेंट कर सकेगा, बट गिटनोगेमी और जेनोगेमी होगा ही। वो दोनों डिवाइस का क्या नाम है, तो हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म। अगर अपना भाई या बहन या कजन ही या सेम जीन का ही आता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये इसको क्या करेगा, ये समझ जाएगा ये रॉन्ग टाइप है। रॉन्ग टाइप मतलब ये कॉम्पैटिबल नहीं है, तो इसको वो रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिजेक्ट। ये किसको प्रमोट करेगा, जो राइट टाइप का। राइट टाइप मतलब दूसरा वाला प्लांट का, है ना, दूसरा प्लांट का होना चाहिए। डिफरेंट प्लांट मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, या डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, फ्लावर या प्लांट, उसको ही एक आगे प्रोमोट करेगा। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट कर रहा है, बट अपना ही वाला आ रहा है सेम। अगर सेम ही फ्लावर का आएगा, सेम ही जीन का आएगा, तो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ये बोलेगा हम इसके साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो नेचर बनाया है। और एक लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा फ्लावर बनाएगा जो बाइसेक्सुअल होगा ही नहीं, तो आपस में कैसे मैरिज करेगा। तो भाई बहन में तो मैरिज होने का एकदम चांसेस खत्म हो गया। एक घर में अगर लड़का ही को जन्म दिया जाएगा, दूसरे घर में अगर लड़की ही को जन्म दिया जाएगा, तो वो लोग तो भाई बहन होंगे ही नहीं, आपस में मैरिज होगा ही नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो दो तरह का प्लांट होगा, एक मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो एक ही प्लांट है, मोनो मतलब वन, जिसमें मेल फ्लावर एक अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। एक ही प्लांट में कोई मेल फ्लावर होगा, कोई फीमेल, दो तरह का फ्लावर बनाएगा। तो इसमें तो गिटनोगेमी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, लेकिन इसमें ऑटोगेमी नहीं होगा क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। दूसरा इसको बोलेंगे डायोसियस, ठीक है, डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो डाई का मतलब ही टू होता है, तो इसमें दो प्लांट होगा। समझिए एक प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है, तो इसमें जो फ्लावर होगा तो अलग ही अलग होगा। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कोई चांस नहीं है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का या गिटनोगेमी का भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें मतलब अलग अलग प्लांट में मैरिज होता है ना। तो याद रखिएगा पपाया, जैसे तूत जिसको हम लोग मलबेरी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल मोनोसियस का मैज, कैस्टर, ठीक है। तो ये सब मतलब एक ही प्लांट में दो अलग अलग तरह का फ्लावर होगा, मेल और फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा। तो नेचर इससे क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन को वो क्या किया, प्रिवेंट किया, बट प्रमोट किसको किया, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा रहता है, हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइस में हम डाइकोगेमी बोले, डिफरेंट टाइमिंग मतलब डिफरेंट टाइम में ये मैच्योर करेगा एंथर और स्टिग्मा। हर्कोगेमी हम बताएं, तो हर्कोगेमी कोई फिजिकल बैरियर बीच में आएगा या साइज अलग छोटा बड़ा होगा, हेट्रोस्टाइल, तो आपस में ये मेट नहीं कर सकता है ना, आपस में इसमें गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है कि ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आए और नेचर में अच्छा जीन आगे ट्रांसफर हो, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, आपस में मैरिज ही ना हो, है ना, ये
अपने आप में कॉम्पेटिबल नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, तो जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसको सेल्फ पोलिनेशन को या सेल्फ पोलन जर्मिनेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखिए, ये है एंथर और ये क्या है, स्टिग्मा ना। थोड़ा सा हम इसको बहुत अच्छा से बता रहे हैं, समझिए ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मेल वाला पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, हम अलग से बनाए होंगे पोलन ग्रेन प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम इसको बता रहे हैं पोलन, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल। ध्यान दीजिएगा कि पोलन पिस्टल मतलब पोलन और ये जो पिस्टिल है फीमेल, ये आपस में शादी होने से पहले ये लोग आपस में बात भी तो करेंगे, लड़का और लड़की देखने वाला इसमें भी क्या होगा, रस्म होगा, डेटिंग होगा। तो क्या होगा कि लड़का और लड़की का पार्टी है ना, एक दूसरे से मिलने गए, तो पोलन को बोला गया और ये पिस्टिल को बोला गया, तुम दोनों, पोलन कहाँ से आता है, एंथर से आया, ठीक, आ चुका है, पोलिनेशन हो चुका है। अब इन लोग में शादी होने से पहले कुछ मतलब इन लोग में कुछ बातें होंगी, कॉम्पेटिबिलिटी होगा कि मेरे लिए लड़का सही है या नहीं है, या लड़का भी मेरे लिए सही है या नहीं। वैसे लड़का लोग को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, वो लोग कोई भी मिल जाए चलेगा, बट लड़की ही लोग ऐसा रहता है, वो लोग चूजी होती है, ठीक है, क्योंकि उसको बेबी बनाना होगा, इसको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है इसीलिए। तो याद रखिएगा, जो मेल है और ये जो पिस्टिल है, इन लोग को इन लोग के पेरेंट्स बोलते हैं, जाओ तुम लोग अकेले में कुछ अगर कुछ सवाल होगा तो बात कर लेना। तो लड़की शर्माते हुए जाती है दोनों कोई, और लड़की बोलती है जी आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो लड़का बोलता है मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपकी एक स्टोरी में कितने लाइक्स आ जाते हैं। तो लड़की बोलती है जी ज़्यादा नहीं, 100K तक आ जाते हैं। 100K, वाह। लड़की बोलती है वैसे मैं एक सवाल आपसे भी पूछ सकती हूँ, आपके भी जो प्रोफाइल है मेरे फीड में आते जाते रहती है। लड़का बोलता है लेकिन आपने फिर भी मुझे फॉलो बैक नहीं किया। लड़की बोलती है फॉलो बैक करने के लिए भी कुछ एक दूसरे को जानना चाहिए। तो लड़का बोला अब लड़की बोलती है बाय द वे आपने किसी लड़की के साथ कोलैब करा है? तो लड़का बोलता है जी नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं किसी के साथ कोलैब नहीं कर, मैंने कसम खाई है किसी के साथ कोलैब नहीं करूँगा, और मैं जब भी मतलब किसी के साथ कोलैब करूँगा वो कोई खास होगी और उनके साथ मैं छोटे छोटे प्रोफाइल बनाऊँगा। तो वो लड़का फिर से बोलता है बाय द वे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको डेली मीम्स या रील्स भेजूँगा तो आप मुझे उसे लाइक करेंगे? तो लड़की बोलती है मैं लाइक के साथ साथ कमेंट भी करूँगी। तो लड़का बोलता है मैं अपना फॉलो बैक पक्का समझूं? तो लड़की हंस के शर्मा के चली जाती है। तो लड़का समझता है हंसी तो फंसी। तो इस तरह से पोलन इंटरेक्शन होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा कि लड़की आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब रिकॉग्निशन कि ये लड़का मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर सही होगा मतलब सेम कास्ट का होगा, सेम स्पीशीज का होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ये सही है, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पैटिबल है, मतलब इसका पोलन को आगे फर्दर प्रमोट करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये रॉन्ग टाइप हो गया, रॉन्ग टाइप मतलब ये मेरा भाई ही तो ना है, या ये दूसरा स्पीशीज से तो ना आ गया है, तो दूसरा स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, मतलब ये रॉन्ग टाइप। कभी कभी आप एकदम भाई बहन या कजन में ही अगर वो आ गया, सेम ही जीन आ गया तो पहचान जाएगी, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इसको ये क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिकॉग्निशन। दूसरा, अगर इसको पता चल गया कि राइट टाइप है
तो ये इसको अप्रोच करेगी डेटिंग करने के लिए, मतलब ये खुश होगी, स्माइल देगी। तो नेक्स्ट में होगा सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा, स्टिग्मा से सिग्नल देगी। क्या सिक्रीट करती है? शरबत, शरबत मतलब शुगर प्लस वाटर, और उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? तो एब्जॉर्ब बाय पॉलन। अब पॉलन में अगर समझिए कि पानी अंदर चला जाएगा तो पॉलन थोड़ा सा क्या होगा? फूल जाएगा मतलब कि फटने के कगार में आएगा। अब फटेगा तो बाहर में तो हम बताएं कि एक्साइन होता है, तो एक्साइन इसको फटने नहीं देगा, तो बीच में जर्म पोर होता है दो एक्साइन के बीच में, तो यहाँ से इस तरह से वो निकलेगा, मतलब यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल से निकलता है, तो बताए थे ना वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होता है। तो याद रखिएगा पॉलन ट्यूब इस तरह से जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पॉलन जर्मिनेट होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा। तो थर्ड क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। और इसी समय जनरेटिव सेल जो बताए थे हम, वो डिवाइड करके 2 मेल गेमिट बनाता है। 2 मेल गेमिट कहाँ बनाएगा? स्टिग्मा ही में बनाएगा। क्या चीज करके? माइटोसिस करके। ठीक है, जनरेटिव सेल टूट के 2 सेल में बन जाएगा, उसी को मेल गेमिट बोलते हैं। कहाँ बनाएगा? स्टिग्मा में। ठीक है, तो यहाँ पास 2 मेल गेमिट बन जाएगा, जैसे ये एक पहला मेल गेमिट, ये दूसरा है, तो ये दोनों को हम 2 मेल गेमिट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि पॉलन ट्यूब अब और आगे बढ़ते जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन टू एम्ब्रियो सैक, जहां पर ये लोग का एक सेल होगा। हम बताए थे कि यहाँ पर ओव्यूल होता है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर हम बता दिए थे एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, न्यूसेलस सेल से। ठीक है, यहाँ पर फीमेल गेमिट होता है, इधर सिनर्जिड्स होता है। ठीक है, और इस तरह का फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, बताए थे लास्ट क्लास में। ऊपर का सेल को एंटीपोडल बोले थे, बीच को पोलर न्यूक्लियाई बोले थे, हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसको लेबल नहीं कर रहे। तो पॉलन ट्यूब इस तरह से आएगा, तो इसमें 2 एंड होता है। हम बताए थे 2 पोल होगा एम्ब्रियो सैक का, एक को बोले थे माइक्रोपाइलर एंड और एक को चेलेजल एंड बोले थे। तो चेलेजा के थ्रू ये आएगा नहीं, बराती जैसे अंदर आएगा तो चेलेजा बोलेगा चला जा, है ना, चला जा। सबसे पहले क्या हुआ कि पॉलन लड़की से पूछा कि आपको बायोलॉजी पढ़ना पसंद है? तो लड़की बोली मुझे बायोलॉजी बिल्कुल समझ में पहले नहीं आती थी, फिर मैंने निरंजन सर से पढ़ा, अब मुझे बायोलॉजी बिल्कुल समझ में आती है, मैं इनके सारे लेक्चर देखती हूँ और मुझे बहुत समझ में आता है। फिर गाना होता है दो अनजाने अजनबी, मतलब लड़की सही है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलन ट्यूब अंदर आते जाता है, तो चेलेजल एंड बोलता है चला जाए यहाँ से, तो किधर से आएगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। कैसे आया? कोई तो बुलाई होगी। तो जिस लड़की का शादी हो रहा है उसकी दोस्त लोग या बहन लोग उसको बोलेगी वाह तुम्हारा शादी हो रहा है, ये अपने जीजाजी को बुलाएगी, जीजू इधर आइए, आइए आपका इंतजार है। और लड़की फिर क्या करेगी? उसका मेहंदी लगाया जाएगा, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, बस जैसा होता है नॉर्मल वैसे ही यहाँ ढोल बजाने वाला भी रहेगा, बीच में डांस भी होगा। तो हम लोग वही देखेंगे नेक्स्ट में। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ कि ये पॉलन मेरे लिए सही है या नहीं है, अगर दूसरा स्पीशीज है तो रिजेक्ट हो जाएगा। सेम भाई बहन भी है तो उसको भी रिजेक्ट करेंगे, बट डिफरेंट प्लांट होगा बट सेम स्पीशीज, तो उसको क्या किया जाएगा? राइट टाइप मान के उसको जर्मिनेशन करने का मौका मिलेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा एम्ब्रियो सैक में। इस तरह को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब इसमें क्या होगा कि पॉलन जर्मिनेशन से लेकर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, इस इवेंट को ही हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ये मूव करते रहता है, मतलब इसमें रिकॉग्निशन होगा कौन मेरे लिए सही है और जो नहीं सही रहेगा उसका रिजेक्शन होगा। ठीक है, तो रिकॉग्निशन हुआ,
जो कॉम्पेटिबल या राइट टाइप का पोलन है उसको आगे आने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जो वही को जर्मिनेशन होने का मौका मिलेगा, वही लड़का को शादी करने का मौका मिलेगा, ठीक है, जीन ट्रांसफर करने का। तो पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जिसे हम बताए थे शुगर सॉल्यूशन, है ना, पोलन ट्यूब, है ना, बनाएगा, फिर जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, ठीक है, स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ आएगा और लास्ट में ओव्यूल, और ओव्यूल के भी अंदर क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक, उसी में ही एग रहता है, वहां तक जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब क्या ह्यूमन के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो बिल्कुल हो सकता है, ह्यूमन तो कुछ भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, एक फ्लावर हम बना रहे हैं, समझिए मेल पार्ट है, ठीक है, इसमें इस तरह का समझिए कि फीमेल पार्ट है, सॉरी ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये वाला मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। इसमें इस तरह का फ्लावर है, और फ्लावर में इस तरह का हम बनाया एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल मतलब मेल भी है और फीमेल भी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम लोग मेल रिमूव करता है कैंची से या फिर फोर्सेप या ब्लेड से मेल पार्ट को हटा देगा, तो रिमूवल ऑफ एंथर बोलेंगे, एंथर या स्टामेन, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन। क्या बोलेंगे, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर, ऑफ एंथर, है ना, या स्टामेन। तो ये पहले फीमेल थी, उससे मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा, मेल पार्ट को हटा देंगे तो केवल फीमेल बनेगी। जो मेल था इसको अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो क्या बचा, केवल फीमेल ना। तो ध्यान दीजिए कि यही फ्लावर को अगर हम लोग बनाते हैं अगेन, तो देखिएगा इसमें केवल क्या बचेगा, फीमेल पार्ट, अलग कलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वही कलर कर देंगे, ठीक है। इस तरह का फ्लावर बन गया जिसमें मेल पार्ट हट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमस्कुलेटेड फ्लावर, है ना, मतलब ये फीमेल है, इमस्कुलेटेड फ्लावर। अब ध्यान दीजिए क्यों किया जाता है। अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता तो खुद में मैरिज कर लेता, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ब्रीड बनाना चाहते हैं, हम लोग को जो मन है ना, जो मन है, डिजायर जो भी हमको बनाना है सीड, तो हम लोग कोई ऐसा फ्लावर ले लेंगे जिसको पोलन दूसरे किसी फ्लावर में डालेंगे, वो मेरा मन है, वो बाय डिफॉल्ट हवा से आएगा ऐसा नहीं, हमको जिस फ्लावर में भी पोलिनेट कराना है उसी में, ठीक है। तो उस समय हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर लेंगे तो उसको इमस्कुलेशन करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं ले रहे, केवल फीमेल ले रहे हैं, तो इमस्कुलेशन का कोई जरूरी नहीं। मतलब यूनिसेक्सुअल अगर पिस्टिलेट फ्लावर है तो इमस्कुलेशन का कोई जरूरी नहीं, केवल बाइसेक्सुअल में एंथर को रिमूव करना होगा, तभी किस में चेंज हो जाएगी, फीमेल में, मतलब पिस्टिलेट। ये फ्लावर को क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये एंथर कब इसको कट करना चाहिए, जब एंथर पोलन नहीं बनाता, उसी समय कट कर देंगे बच्चा ही में, जिससे पोलन नहीं बनेगा तो इसमें पोलिनेशन होने का चांस एकदम नहीं रहेगा। तो हम लोग बाहर से दूसरा फ्लावर का पोलन को यहाँ डालेंगे, ठीक है, अब पोलिनेशन करवाएंगे, अब बाद में इसको ढक देंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको बोलते हैं बैगिंग, जिससे दूसरा पोलन ना आ पाए। हम जो डिजायर पोलन है, ये जो डिजायर पोलन है वही इस प्लांट में आए, और जो हमको बनाना है सीड, मतलब नेक्स्ट जो भी प्लांट बनाना है वही कर सके। बाद में फिर से हम लोग बैगिंग करेंगे, जब अच्छा से जर्मिनेट हो जाएगा तो, है ना, रीबैग करेंगे, है ना, इसको हटाएंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं जिससे कि दूसरा पोलन ना आए, है ना। तो यही को बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। बाद में यही क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, सीड से फिर न्यू प्लांट होगा, और हम लोग देखेंगे कि अच्छा वेराइटी बना कि नहीं। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो फिर से प्रोसेस होगा, अच्छा बना तो एक अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि मस्कुलेशन पहला टेक्निक, जिसका होता है रिमूवल ऑफ एंथर या स्टामेन, और बैगिंग टू प्रिवेंट पोलन, अनडिजायर्ड पोलन, ठीक है। बैगिंग बटर पेपर से कर सकते हैं, है ना,
जो बाहर से थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट हो, पहले हम लोग डाल देंगे जिससे कि दूसरा मेल के साथ मेट ना कर सके, पॉलिनेशन ना हो पाए। फिर बैगिंग को हटा के हम लोग क्या करेंगे, पॉलिन डाल देंगे, डिजायर पॉलिन, फिर से रीबैक्ट कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड जो हुआ बैगिंग। तो हाइब्रिड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का दो क्या क्या प्रोसेस होता है, इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, मतलब अच्छा ब्रीड बन रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, है ना, ठीक है। इसमें ह्यूमन का एक्टिविटी होता है, इसको हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं। इसमें पहला क्या हो, इमस्कुलेशन, मतलब एंथर का रिमूवल होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर से, यूनिसेक्सुअल का कोई जरूरी नहीं। बैगिंग, इमस्कुलेटेड फ्लावर को बैग करेंगे जिससे कि दूसरा पॉलन ना आ जाए, कॉन्टामिनेशन से बच जाए। हम लोग इसमें डिजायर पॉलन डालेंगे तो डस्टिंग, है ना, स्टिग्मा में। फिर उसके बाद फिर उसको बैगिंग को हटा के डालेंगे, फिर उसके बाद अगेन उसको रीबैक कर देंगे क्योंकि फिर से कोई पॉलन ना आ जाए, तो प्रोटेक्टिंग पॉलिनेटिंग फ्लावर, ठीक है। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो अब हम लोग पॉलिनेशन हो गया, जो भी लड़की या लड़का का बात हो गया, वो लोग का एंगेजमेंट हो गया, है ना। अब ये लोग शादी करेंगे, इन लोग का अब डेट फिक्स हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन डबल होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म ही होता है, तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये। इस तरह का हम बड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि अब हम लोग को समझना है, ठीक। ये फीमेल पार्ट है, पिस्टिल, है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके तो अलग से नहीं लिखेंगे। इसमें अंदर में ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा, एक बार लिख दे रहे हैं, बाद में रफ भी कर सकते हैं। स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल, बताए थे हम, सब प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, उसको थोड़ा सा एक बार आप लोग देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बना दे रहे हैं, ऊपर वाला सेल को हम लोग एंटीपोडल बोलते हैं, लिख दे रहे एक बार, बाद में मिटा देंगे, एंटीपोडल, ठीक है। सेल ये चैलेजल एंड की तरफ रहेगा। अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फीमेल गेमेट रहेगी, फिर इसकी दोस्त रहेगी, क्वीन और उसकी दोस्त। उसकी दोस्त लोग लड़का को बुलाएगी भी, दोस्ती ज़्यादा बनाना चाहती है लोग, तेज ज़्यादा लोग चुराएगी जूता, है ना, गेट के पास पैसा मांगेगी, मतलब अंदर आने के लिए, ठीक। तो नीचे वाला जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहता है उसको बोलते हैं एग एपरेटस। इसमें दो सहेली होगी जिसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले दो सिनर्जिड्स, दो क्वीन के इधर इधर रहेगी, इधर और इधर। तो एक क्वीन रहेगी जिसका शादी होने वाला है, उसको एक सेल बोलते हैं, और इसका भी शादी होगा, बाद में बताएंगे, इसको हम रफ कर देंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे बता दे रहे हैं, यही दोनों समझ जाइएगा। इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई अगर आपस में दो है ना, आपस में फ्यूज हो सकता है ये, तो अगर पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाए तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। सेकेंडरी न्यूक्लियाई अब नहीं बोलेंगे, दोनों फ्यूज हो गया ना तो एक ही बन जाएगा, इसीलिए न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि इस तरह से क्या आया, इस तरह से पोलन, क्या हम दे रहे हैं, येलो ले लेते हैं, नहीं येलो नहीं, इसको हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक। तो इस समय पोलन आएगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हम लोग देख लिए, पोलन ट्यूब अंदर एंटर करते जाएगा, ठीक है। एंजाइम से वो डिसॉल्व करेगा स्टाइल का वाल को ना, इस तरह से चैलेंजल एंड वाला बोलेगा चला जा, तो ये जाएगा दूसरा दरवाजा की तरफ, है ना। बराती आ रहा है, कोई उड़ के आता है, एयर के थ्रू अगर आएगा तो लड़का उड़ के आ रहा है बारात, कभी कभी ये एरोप्लेन मतलब इंसेक्ट में बैठ के आएगा, है ना, सबका अलग अलग रहता है, कोई पानी में तैर के आएगा, हाइड्रोफिली। तो इस तरह से ये लोग का बाराती आएगा, तो जो लड़की की दोस्त है, जीजू इधर आइए कह के उसको बुलाएगी, ठीक है। तो याद रखिए कि इसके अंदर में दो मेल गेमेट था, टू स्पर्म सेल भी बोल सकते हैं, या मेल गेमेट या जर्म सेल, सेक्स सेल, ठीक है। वो यहाँ पास आ गया पॉलन ट्यूब के साथ, वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनता है और जनरेटिव सेल से मेल गेमेट। ये मेल गेमेट को दरवाजा यहाँ पास आना होगा, है ना,
मतलब ये बोलेगी कि 1 लाख दीजिए, 500 दीजिए, जैसा इसका डिमांड रहता है। तो एक जो लड़की है जिसको सिनर्जिड्स, उसके अंदर में ये एंटर कर जाएगा दोनों मेल गेमेट, और सिनर्जिड्स को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ज़्यादा तेज बन रही थी ना, मतलब इसको सिनर्जिड्स को डिजेनरेट करा दिया जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा रफ करें क्योंकि हमको समझाना है डबल फर्टिलाइजेशन, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सबको आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक। इसको भी थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, हाँ ठीक। अब देखिएगा, इसमें हम अब ले लेते हैं हम वाइट कलर, जिससे कि हमारा काम चलेगा, और दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक। देखिएगा, ये जो मेल गेमिट आ चुका है सिनर्जिड्स में, वन ऑफ द सिनर्जिड्स, है ना। तो सिनर्जिड्स में मेल गेमिट, याद रखिएगा, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मेल गेमिट्स फर्टिलाइज विथ फीमेल गेमिट टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे सिंगेमी। वन ऑफ द मेल गेमिट फर्टिलाइज विथ फीमेल गेमिट और एक सेल टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड सिंगेमी। 2 न्यूक्लियस आया, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, तो 2n बोलेंगे। अनदर मेल गेमिट, है ना, एक दोस्त का शादी हो गया तो दूसरा दोस्त का उसको खराब लगेगा, तो इसीलिए पहला दोस्त बोला कि ठीक है हम क्वीन के साथ शादी किए, तो क्वीन तो तुमको नहीं मिलेगी, तो बीच में जो डांस कर रही है वो 2 कोई के साथ तुम फ्यूज हो जाओ, तो इसको 2 को लड़की मिल गई, ठीक है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो अनदर मेल गेमेट्स फर्टिलाइज विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, फिर ये एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो जाइगोट को बाद में किस में चेंज किया जाएगा, जाइगोट को इम्ब्रियो में, वही खाएगा पेन को, और इम्ब्रियो फिर क्या हो जाएगा, इम्ब्रियो बनेगा फ्यूचर प्लांट। तो ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मेल गेमेट्स फर्टिलाइज विथ फीमेल गेमेट टू फॉर्म जाइगोट is called syngamy, and another male gametes fertilize with polar nuclei to form primary endosperm nucleus called triple fusion. Both the fertilization takes place inside the ovule and therefore it is known as double fertilization. देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन में ये जो जाइगोट है ना, उसे क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो भी 2n का होगा, सब अप टू ये 3n है ना, ये 3n का होगा क्योंकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियस है और एक क्या है, मेल गेमेट, तो 3n बोलेंगे। तो कौन पहले बना होगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा बनेगा जाइगोट, फिर कौन बनेगा, पेन, फिर खाना पहले बनेगा, तब ना जाके इम्ब्रियो को खाना मिलेगा, तब ये बनेगा। इस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद पेन बना, पेन के बाद एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म के बाद क्या बना, इम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैरिज हो रहा था, तो एंटीपोडल शुरुआत में न्यूट्रिशन देता है, ये मतलब एक सेल, ये सब, है ना। तो अभी समझेंगे कि कोई भी मैरिज होता है तो उसमें ढोल बजाने वाला कोई होता है, तो एंटीपोडल, बीच में डांस करने के लिए तो पोलर न्यूक्लियस, और जिसका शादी हो रहा है उसको एक सेल और उसके दोस्त लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो शादी होने के बाद क्या होता है, टेंट सब हट जाता है, तो और भी पार्ट था फीमेल का, पेटल था, कैलिक्स था, वो सबका क्या होगा, ये ढोल बजाने वाला शादी के बाद घर में रहेगा कि लोग अपना अपना घर जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बाद में ये जो सिनर्जिड्स है दोनों डिजेनरेट कर जाएगा, एंटीपोडल डिजेनरेट कर जाएगा, केवल मेल और फीमेल पार्ट, मतलब ये जाइगोट और इम्ब्रियो, पेन और एंडोस्पर्म ही बचता है, ठीक है। तो ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ, पोलन ट्यूब का एंट्री हुआ, इम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है 2 मेल गेमेट के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है ना, कैसे बनेगा, सिंगेमी करके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, मतलब जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है, और पेन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो हम बता चुके कौन पहले बनता है। जो पेन बना, अनदर मेल गेमेट्स फर्टिलाइज विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म पेन, वो ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। उसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बड़ा वाला जो सेल है, पिंक वाला सेल,
पिंक वाला जो सेल है इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, बड़ा सा सेल। कितना सेल है यहाँ काउंट करें तो बड़ा सा सेल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल होता है। कितना न्यूक्लियस हम लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। मेल गैमेट को भी हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। तो फीमेल का कितना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया और मेल का कितना, वो हम लोग देखते हैं। एक ये ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बोले डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस अभी हम लोग बात किए ना डबल फर्टिलाइजेशन में। पहला सिंगेमी, हम बोले क्या बोले, सिंगेमी। सिंगेमी इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी दूसरा नाम बोलते हैं, ठीक। और दूसरा को हम क्या बोले, ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिला के ही डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, 2 बार फर्टिलाइजेशन। पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कोई मेल गेमिट से हुआ ना, फर्स्ट मेल गेमिट लिख देते हैं, फर्स्ट मेल गेमिट, ये हैप्लॉइड गेमिट है ना इसीलिए, प्लस ये एक सेल के साथ फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज करेगा, तो इसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। और ये n + n 2n हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन मतलब याद रखिएगा, इसमें सेकेंड मेल गेमिट जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये भी n + n होगा, 2 है ना, तो ये क्या बनेगा, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये भी क्या होगा, सॉरी 3n होगा ना, 1 2 3, तो 3n ट्रिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट डिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। बाद में क्या बनता है, एंडोस्पर्म, अब बाद में जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो। कौन पहले बार बना, जाइगोट, दूसरा बार पेन, तीसरा बार एंडोस्पर्म, फिर खाना मिल जाएगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एम्ब्रियो बनने के बाद कैसे न्यू प्लांट आता है, ये सब हम लोग, फ्रूट कैसे बनता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ओव्यूल डेवलप या सीड में, ये सब। तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कितना इसमें फीमेल का कितना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया, कितना सेल पार्टिसिपेट किया, तो फीमेल के अंदर पोलर न्यूक्लिया होता है 1 सेल, तो 1 2 3, कितना 3, और मेल का तो 2 गेमेट आता ही है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में 5 ही न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, 3 फ्रॉम फीमेल साइड एंड 2 फ्रॉम मेल साइड। चलिए, यहाँ 5 जन का आपस में शादी हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि शादी होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे होगा ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे होगा, मतलब शादी के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, तो ये लोग जाएंगे ना कहीं अपना इंजॉय करने, ये लोग हनीमून मनाने, है ना। तो उसमें क्या क्या का डिजेनरेशन होगा, क्या क्या साथ में नहीं जाएगा, और क्या क्या आगे में चेंज होगा, शादी के बाद क्या क्या लाइफ में चेंज होता है, वो हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्ट वेडिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ दे रहे हैं, आगे हम लोग न्यू लेक्चर में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्रूट कैसे डेवलप करता है, कैसे सीड डेवलप करता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।